चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ा था। किरचॉफ लॉ में किरचॉफ का दो लॉ था। पहला लॉ था जंक्शन रूल। जिस जंक्शन रूल में हम लोगों ने क्या जाना था कि किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां मिनिमम 3 वायर हो या 3 से ज्यादा भी वायर हो, तो किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से वापस भी जाएगा। अगर ये है इनकमिंग करंट I1 और I2, तो ये I3 प्लस I4 के इक्वल। ये पहला लॉ था। फिर दूसरा लॉ था क्या, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोले थे क्या, सिग्मा इक्वल टू 0। और दूसरा था क्या, लूप रूल। तो लूप रूल क्या कहता था कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज लूप को, कि किसी भी क्लोज लूप के लिए जो सिग्मा भी था वो था कितना, 0। ये दो लॉ थे किरचॉफ लॉ। इसके बाद मैं आपको बोला था कि कब पोटेंशियल का गेन होगा और कब पोटेंशियल का लॉस होगा। तो सर्किट एलिमेंट में मैं कल 4 एलिमेंट को बताया था आपको। रेजिस्टर बताया था, कैपेसिटर बताया था, सेल बताया था और इंडक्टर बताया था। लेकिन अपने यूज में अभी 2 ही आना है। तो 2 आना है भाई, तो तुमको मैं बोला था कि अगर कोई भी रेजिस्टर है जिससे करंट बह रही है I और उसका रेजिस्टेंस है R, तो अगर हम A से B तक जाएंगे इस रास्ते से, तो करंट हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा। तो हाइयर से लोअर में जाएंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस हो जाएगा। हाइयर से लोअर में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा वी को कितना लिखते थे, -E। तो रेजिस्टर से अगर करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो लॉस होगा, और रेजिस्टर से ही अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में गुजरे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहाँ से करंट जा रहा है I, रेजिस्टेंस है कितना, R। अब देखो कि ए से बी गए थे बेटा, तो हाइयर से लोअर गए थे, करंट तो अभी भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब हाइयर पोटेंशियल यही होगा और लोअर पोटेंशियल यही होगा, हाइयर टू लोअर करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर हम बी से ए आएंगे तो पहले लोअर में रहेंगे कि पहले हाइयर में रहेंगे, लोअर में। और लोअर से हाइयर में जब भी आएंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, हम लोग डेल्टा वी को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर है बात है। तो डेल्टा वी को पॉजिटिव, यानी कि इसको कितना लिखेंगे, +IR। यहाँ पर ई लिख दिए हैं गलती से, ठीक ना। इसको भी कितना लिखेंगे आप, +IR लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे आप, -IR, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, +IR। V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। लॉस होगा तो माइनस में और प्रॉफिट होगा तो प्लस में। दूसरी बात मैं बताया था आपको सेल के लिए, कि अगर सेल है कहीं पर तो सेल का ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल। तो अगर सेल से हमको जाना है ए से बी तक, तो हम लोग 2 रास्ता, या तो ए से बी जाएंगे या तो बी से ए आएंगे। तो अगर ए से बी जाएंगे, पॉजिटिव पहले आएगा नेगेटिव बाद में आएगा। तो हाइयर से लोअर में जाएंगे तो लॉस हो जाएगा, और अगर इसका EMF E है तो हम लोग डेल्टा वी को यहाँ पर क्या लिखेंगे, -E। और आपको लास्ट टर्म क्या बताया था कि इसी सेल में अगर हम लोग ये हाइयर, ये लोअर, ये प्लस, ये माइनस, इसी सेल में अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो लोअर से हाइयर में जाएंगे, डेल्टा वी इक्वल टू क्या आएगा, +E आएगा। अब देखो ये जो E लिखा हुआ है ना, ये E होता है क्या, सेल का EMF। जैसे यहाँ 10 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, EMF है। और EMF में आप याद रखेंगे हमेशा कि सेल में अगर पहले पॉजिटिव आए बाद में नेगेटिव आए तो नेगेटिव में लिखना है, और अगर पहले नेगेटिव आए बाद में पॉजिटिव आए तो प्लस में लिखना है। रेजिस्टर में आपको क्या याद रखना है कि अगर करंट के डायरेक्शन में गए तो माइनस में, और अगर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आए तो प्लस में। बस इतना चीज आपको याद रखना है। कल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे करके दिखाया भी था। आज हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, और आज से ही आपको दिखने लगेगा कि कैसे जेई का क्वेश्चन धड़ल्ले से आपसे बनेगा। 2 लगातार साल का मैंने क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन लिया है 2017 का और एक लिया है 2015 का, ठीक ना। एक लिया है 2017 का, एक लिया है 2015 का क्वेश्चन। दोनों जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपसे बनेगा। मैं आपको किरचॉफ का लॉ लगाने के लिए सबसे पहला काम बोला था क्या, कि करंट निकालना है।
करंट आप एक सेल से भी निकाल सकते हैं और एक से अधिक सेल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन करंट को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग करना है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से वापस भी जाएगा। ध्यान इस बात का रखना है हमेशा कि जिस सेल से हम जितना करंट निकालेंगे उस सेल को वापस उतना करंट पहुंचाना है। समझ में आ रही है बात? दूसरा बात में क्या बोला था आपको कि आप लूप का सिलेक्शन करिए। यहाँ एक ही लूप है, आगे के क्वेश्चंस में आप देखिए दो दो लूप है, आगे के क्वेश्चन में आप देखिए कि तीन तीन लूप है, तीन तीन लूप है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो अगर एक ही लूप है तो लूप सिलेक्शन का तो कोई बात ही नहीं बनता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लूप है तो आप लूप को पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि पहले वाले में बात कर रहे हैं, दूसरे वाले में कर रहे हैं या तीसरे वाले, और उस लूप में आप मूव करने के लिए फ्री हैं। आप चाहें तो क्लॉकवाइज मूव करें, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पोटेंशियल लिखेंगे, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सारा साइन के साथ लिखेंगे, और लास्ट में किरचॉफ सेकंड लॉ लगा देंगे क्या कि सारे पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा, कहानी खत्म हो जाएगी। वहां से इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन सॉल्व होंगे। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आपके पास जितना लूप बनेगा उतना वेरिएबल बनेगा, और जितना लूप बनेगा उतना इक्वेशन भी बनेगा। तो बेटा लीनियर इक्वेशन अगर हम लोग पढ़ते थे 10th क्लास में तो एक ही वेरिएबल एक्स में होता था। अगर 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल होता था, तो 2 इक्वेशन भी दिए हुए होते। अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो इक्वेशन भी कितने चाहिए, 3। अब एक चीज का सावधानी आपको रखना है क्या कि आपको कम से कम वेरिएबल बनाने हैं। वेरिएबल कितने बनाने हैं, कम से कम, जिससे क्या होगा कि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। लेकिन इतना वेरिएबल जरूर बनाना है जितना आपके पास लूप है। बात समझ में आ रही है? तो देखो कि यहाँ 2 सेल लगा हुआ है, मैं बोला हूं क्या कि भाई तुम्हारा मन, तुम चाहो तो एक से निकालो करंट, तुम्हारा मन कि तुम दोनों से निकालो करंट। तो अगर दोनों से निकालेंगे तो I1 I2 वेरिएबल बढ़ेगा, कहानी में उल्टा पुल्टा होगा। इसीलिए हम करंट किसी एक सेल से निकालते हैं। बताओ 4 वोल्ट से निकालें कि 10 वोल्ट से निकालें? 4 वोल्ट से निकालें, 4 वोल्ट से निकालें। चलिए 4 वोल्ट से आप करंट निकालिएगा, ऐसे निकलेगा करंट आई, और यही करंट यहाँ तक आएगा करंट आई, यही करंट यहाँ भी आएगा करंट आई, यही करंट ऐसे घूम के आएगा करंट आई, यही करंट आपका ऐसे आएगा, यही करंट आपका यहाँ से निकलेगा, यही करंट आपका यहाँ आएगा, यही करंट आपका यहाँ आएगा, और यही करंट आई जो है सो आपका यहाँ भी वापस आ जाएगा। आई करंट यहाँ से निकला, पूरे सर्किट में घूम गया आई करंट, और पुनः जिस सेल से मैंने करंट निकाला था उसको आई करंट मिल भी गया। मैंने एक सेल से करंट निकाला और किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग में पूरा करंट क्या किया, बांट लिया। कहीं पर जंक्शन है ही नहीं, कहीं पर दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ से जितना करंट चलेगा वो सारा ऐसे घूम करके वापस आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ये पहली बात हुई। अब देखो कि मैं इसका नेमिंग कर लेता हूँ। ये लूप है हमारा, मान लीजिए ABCD कुछ। अब लूप सेलेक्ट कर लिए, लूप में करंट बांट लिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, लूप में घूमना। तो घूमने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, या तो क्लॉकवाइज घूमिए या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। तो आप बताइए कि कैसे घूमूं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? कैसे घूमूं बोलो? क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज घूमें। तो क्लॉकवाइज घूमना है तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। क्लॉकवाइज घूमने के लिए पहले A से D जाएंगे, D से C जाएंगे और C से B, और फिर B से कहाँ आएंगे, A। यानी कि A से जाना है अपने को D, D से जाना है C, C से आना है B, और B से फिर आ जाना है क्या, A। ऐसे घूमना है। अब देखो जरा सा कि जैसे ही हम A से गए D के तरफ तो रास्ते में मेरे को एक सेल मिला जिसका नेगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में है। तो भैया जब नेगेटिव टर्मिनल पहले आ जाए और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आए तो पोटेंशियल गेन होता है कि लॉस होता है? गेन होता है। प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो ये बताओ कि यहाँ पर 4 वोल्ट को प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं? +4 लिखूं, कोई दिक्कत? अब देखो कि मैं जा रहा हूँ रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस में मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ? करंट भी जा रहा है A से C के तरफ, D के तरफ। मैं भी जा रहा हूँ किधर, A से, मतलब मेरा और करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब करंट का और आपका डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल का लॉस होता है कि गेन होता है? लॉस होगा तो -IR लिखेंगे कि +IR लिखेंगे? -IR लिखेंगे। देखिए तो करंट जा रहा है I और रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसका मतलब माइनस क्या हो जाएगा, 2I IR। क्लियर है?
फिर यहाँ तक डी तक अब पहुंच गए। अब डी से जाना है सी तक, डी से जाएंगे सी तक, रास्ते में एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है, रेजिस्टेंस में करंट उसी डायरेक्शन में बह रहा है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा कि गेन होगा? पोटेंशियल का लॉस होगा। लॉस होगा तो माइनस में लिखेंगे कितना? आई आर। तो 1 I को कितना लिख सकते हैं? -I। कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक पहुंच गए सी तक। अब सी से आइए बी के तरफ, फिर रजिस्टर आया, करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, मतलब माइनस में जाएगा। तो माइनस में रेजिस्टेंस है 2 और करंट है कितना? I। फिर आ गया सेल। अब सेल का अब की बार पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में। तो सेल में अगर घूमते टाइम पहले पॉजिटिव आए नेगेटिव बाद में आए, पहले पॉजिटिव आए नेगेटिव बाद में आए, तो पोटेंशियल का क्या होता है? लॉस होता है। पोटेंशियल का लॉस होता है, मतलब पोटेंशियल लिखाएगा माइनस में तो +10 की -10 और फिर इधर से आएंगे बी से ए, जब वापस आएंगे तो फिर एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर से करंट बह रहा है आई, और हम लोग करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो 1 ओम है और आई है तो 1I हो जाएगा। और किरचॉफ साहब दूसरे लॉ में कहें क्या कि सारे पोटेंशियल का सम कितना हो जाए? 0 हो जाए। अब देखिए ये 4 और ये -10 कितने हो गए? माइनस से -2I -I और -I कितने हो गए? -6I इक्वल टू कितना? तो -6 इक्वल टू हो गया कितना तुम्हारा? 6I। और यहाँ से I इक्वल टू जो निकालोगे वो कितना आएगा? -1। सारे रेजिस्टर से होकर के करंट तो 1 ही बह रहा है, I ही बह रहा है, और करंट का वैल्यू आ रहा है क्या? नेगेटिव। कल मैं बताया था क्या कि अगर कभी भी करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब सीधा सा बात ये समझना है कि अपन ने जो करंट का डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन गलत है, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। बात समझ में आ रही है? तुम ऐसे सोचो, एक बैटरी है 10 वोल्ट का, एक है 4 वोल्ट का, ज्यादा पावरफुल कौन? 10 वोल्ट वाला। तो राजी किसकी चलेगी? राज किसकी चलेगी? 10 वोल्ट वाले की। 10 वोल्ट वाले से करंट ऐसे निकलेगी कि ऐसे निकलेगी? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी सर्किट को सॉल्व करते समय अगर I का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, किसी करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो आप सीधे सीधे ये समझिएगा कि सर्किट में मैंने जैसे करंट माना है वैसे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आंसर वही आएगा। इसका मतलब इस सारे रजिस्टर से होकर के कितने का करंट बह रहा है? 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट। बात समझ में आ गई? क्लियर कहानी है? अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन में आपके पास 2 लूप बन रहा है इस सर्किट में, और इसमें भी आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब तुम देखना ध्यान से कि यहां पर आप कहिएगा कि सर 2 लूप है, आपको पहले क्या करना है? तो सबसे पहले करंट निकालना है। करंट निकालना है तो आप एक रेजिस्टर से भी, एक सेल से भी करंट निकाल सकते हैं, या एक से ज्यादा सेल से भी करंट निकाल सकते हैं। इस बार हम लोग एक से ज्यादा सेल ट्राई करते हैं निकाल करके। तो देखो दोनों तरफ 20-20 वोल्ट का बैटरी है, ज्यादा पावरफुल लग रहा है, तो हम इससे भी करंट निकाल लेते हैं। I1, ये I1 ऐसे घूम करके आएगा यहाँ तक, I1 यहाँ से घूम करके आएगा यहाँ तक, कितना? I1। क्लियर है बात है? हम इस सेल से भी करंट निकालना है, कितना? I2 का। ये I2 घूम करके यहाँ तक आएगा I2, और यही I2 यहाँ तक आएगा I2। अब देखिए कि इस बीच वाले जंक्शन पे इनकमिंग करंट 2 है, एक I1 और एक I2, और यहाँ से आउटगोइंग का रास्ता एक खाली है, मतलब जितना भी करंट यहाँ पर आया वो सारा करंट यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ से जो निकलेगा करंट इसका वैल्यू कितना होगा? I1 + I2। जंक्शन रूल, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ये I1 + I2 यहाँ तक आएगा, I1 + I2 यहाँ तक आएगा। लेकिन इस जंक्शन से मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैंने जिस सेल से जितना करंट निकाला है उसको उतना करंट पहुंचा दूं। तो इससे कितना निकाला था? तो यहाँ से हम क्या करेंगे? I1 को भेज देंगे इस सेल में, और यहाँ से हम क्या करेंगे? I2 को भेज देंगे किस में? इस सेल में। करंट बट गया दोनों सर्किट में, बट गया कि नहीं? अब देखो कि तुम्हारे पास लूप कितने हैं? 2। लूप कितने हैं? 2। अब लूप को सेलेक्ट करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब आपको लूप को सेलेक्ट करना है तो पहला वाला लूप इसको मान लेते हैं और दूसरा वाला लूप इसको मान लेते हैं, है ना? और लूप में आपको घूमना है।
तो हम लोग फिर से इसका क्या करते हैं, एक नेमिंग कर लेते हैं। एक नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये मैंने लूप का क्या किया, नेमिंग कर लिया। अब देखो कि पहले वाले लूप में अगर बात करें, लूप 1 में, तो लूप 1 में तुम बताओ कि मैं क्लॉकवाइज घूमूं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमूं? कैसे भी घूम सकते हो, जैसे मन वैसे। ये कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, घूमिए एंटी क्लॉकवाइज आप। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर आप ए से घूमना शुरू करिएगा तो ए से बी जाइएगा, बी से ई से एफ, और फिर ई एफ से ए से जाइएगा कहाँ, बी, बी से जाइएगा ई से जाइएगा एफ, और एफ से फिर कहाँ जाइएगा, ए पर। लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए घूमना शुरू करते हैं। ए से बी जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी तक आए, कोई एलिमेंट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बी से जैसे ही हम ई के तरफ बढ़ेंगे, तो ई के तरफ सेल का पहले छोटा वाला नेगेटिव आ रहा है, बाद में पॉजिटिव आ रहा है। सेल में जैसे ही आप नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं, गेन होता है कि लॉस होता है? गेन होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो सिंपल सा बात याद रखो ना कि गेन ही होगा ना। तो गेन हो रहा है तो +10 लिखेंगे कि -10 लिखेंगे? गेन होगा तो कितना लिखेंगे, +10। देखिए अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो फिर से देखिए, यहाँ पे सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो लॉस, और नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं तो गेन। ठीक है ना, ये चीज। अब देखो कि यहाँ पे 10 को हम लोगों ने लिखा प्लस में, क्यों कि हम लोग ऐसे घूम रहे हैं और ऐसे में नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है, तो +10 लिखेंगे। अब रजिस्टर से गुजर रहे हैं, करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे हैं ऊपर, दोनों का डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो जब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो, करंट का और मेरा अपोजिट डायरेक्शन हो, तो पोटेंशियल का क्या होता है, गेन होता है। V इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, +IR। V इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, +IR। अब देखिए कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट कितना चल रहा है, I1 + I2, और रेजिस्टेंस कितने का है, 10 का। तो कितना लिखेंगे, +IR। तो प्लस I के जगह पर है आपका कितना, I1 + I2, और रेजिस्टेंस R के जगह पर है कितना, 10। क्लियर बात है? यहां से हम लोग पहुंच गए कहां पर, अब E तक पहुंच चुके हैं। अब E से हमको चलना है किधर, F के तरफ। E से जब F के तरफ जाएंगे भैया, तो करंट के डायरेक्शन में कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल का गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा। तो करंट बह रहा है I1 और रेजिस्टेंस है कितने का, 10 का, यानी कि प्लस कितना लिखेंगे, 10I1। आ गए कहां तक, F तक। अब F से आ रहे हैं A, तो रास्ते में पड़ रहा है एक सेल, और सेल का ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव में सेल में आएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आएंगे तो लॉस होगा कि गेन होगा, लॉस होगा। तो -20 लिखूं कि +20 लिखूं, -20। और किरचॉफ साहब क्या कह गए कि ये सारा कितना हो जाएगा, जैसे ही क्लोज लूप हुआ मतलब टोटल पोटेंशियल का सम कितना। अब ध्यान से देखो, ये है 10 + 10I1 + 10I2 + 10I1 -20 इक्वल टू कितना, 0। देखिए ये है 10I1 और ये है 10I1, कितना हो जाएगा, 20I1 + 10I2 -20 + 10 -10 होगा। -10 को उस साइड ले जाओगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। और इसमें से आप क्या करिए ना, इसमें से आप सब में से देखिए तो 10 कॉमन भी आ रहा है, इस सब में से 10 कॉमन भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, 2I1 + I2 इक्वल टू कितना, 1। और इसको आप मान लीजिए क्या, इक्वेशन 1। एक लूप में गए, एक इक्वेशन मिल गया। अब अपने को क्या करना है, तो दूसरे लूप में घूमना है। अब दूसरे लूप में घूमे तो बताओ कैसे, क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, बताओ। जैसे मर्जी वैसे घूम लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज घूमे, क्लॉकवाइज घूमने का मतलब कैसे, ऐसे। अगर हम बी से घूमना शुरू करेंगे तो बी से ई जाएंगे। लूप 2 में देखिएगा, लूप 2 में हम लोग कहाँ जाएंगे, बी से ई जाएंगे, बी से ई जाएंगे। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ई से कहाँ जाएंगे, डी से आएंगे सी, और फिर सी से आ जाएंगे कहाँ पर, बी के पास। अब देखिए घूमना शुरू करिए, आप बी से चले, पहला रास्ता पड़ा कहाँ, सेल का। सेल का नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में आ रहा है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। +10 लिखेंगे कि -10 लिखेंगे, +10 लिखेंगे। रेजिस्टेंस में करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा,
करंट नीचे आ रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन है तो प्रॉफिट होगा। अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉफिट होगा तो भैया रेजिस्टेंस कितने का, रेजिस्टेंस है 10 का, और करंट कितने का फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2 का। आ जाओ यहाँ, जैसे ही E से D जाओगे रास्ते में एक और रेजिस्टेंस है, करंट आ रही है इधर, मैं जा रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, फिर से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, करंट आ रहा है I2 का और रेजिस्टेंस है 10 का, तो 10I2। क्लियर है बात। फिर आ जाइए D से लेकर के C तक में, तो D से C में एक सेल पड़ता है जिसका पहले पॉजिटिव और बाद में क्या, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में आए तो लॉस हुआ कि गेन, लॉस हुआ। लॉस हुआ तो माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। और किरचॉफ साहब क्या कह गए हैं कि जैसे ही तुम्हारा सर्किट कंप्लीट हो जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो बी से चले घूमते घूमते आ गए बी तक, इस बीच में मेरे पोटेंशियल का गेन और लॉस कोई नहीं रहा, टोटल कितना, 0। अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया, 10 प्लस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 10I2 माइनस 20 इक्वल टू कितना, 0। देखिए ध्यान से, 10I1 का 10I1 ही रहने दिया जाए, और 10I2 और 10I2 कितना, 20I2, और 10 और माइनस 20 माइनस 10 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। फिर से सब में से 10 कॉमन आ रहा है, देख लीजिए, तो 10 जब कॉमन करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस 2I2 इक्वल टू कितना, 1, और इसको आप बोल दीजिए क्या, इक्वेशन 2। अब देखिए अपने पास दो इक्वेशन भी है और दो वेरिएबल भी है, दो इक्वेशन भी है और दो वेरिएबल भी है। तो अगर आपको 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो कर लीजिए। कैसे करेंगे भाई, तो इक्वेट कर लो कोएफिशिएंट को, इसका 2 है इसका भी 2 कर देते हैं, और साइन दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन, इक्वेशन 1 है कितना, 2I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना, 1, और इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ये कितना हो जाएगा, 2I1 प्लस 2 2 जा 4I2 इक्वल टू 2 1 जा कितना, 2। 2 से मल्टीप्लाई किया, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले का साइन क्या करोगे, चेंज कर दोगे, नीचे वाले का साइन चेंज कर दोगे तो ये तो गया, ये बचा कितना, -3I2 इक्वल टू 1, और -2 कितना, -1, यानी कि I2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 एम्पियर का। मतलब इस सेल से होकर के 1/3 एम्पियर निकलेगा, इस 10 ओम से 1/3 एम्पियर जाएगा, ठीक ना। I1 भी जब अब इस I2 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, तो जब पुट कर दोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा I1 भी इतना ही आ जाएगा, 1/3 एम्पियर। देख लेना पुट करके, ठीक ना। I1 भी आ गया, इसका मतलब कि इधर से भी करंट इस वाले से भी कितना जा रहा है, 1/3 एम्पियर ही, लेकिन इस बीच वाले रेजिस्टर से करंट जा रहा है कितना, I1 प्लस I2, तो 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3 एम्पियर का इस बीच वाले से जाएगा। हर एक रेजिस्टर से करंट निकल गया। आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये सेल और ये सेल इक्वल मैग्नीट्यूड का है, और लगा भी हुआ है उल्टा। सेल सीरीज में कंबाइंड होना मतलब पॉजिटिव से इसका नेगेटिव जुड़ा होना चाहिए। टॉर्च में कभी बैटरी लगाए हो, टॉर्च में कभी बैटरी लगाए हुए हो, तो लगाए हुए तो टॉर्च में कैसे बैटरी लगाते हैं, ऐसे, आगे वाला ऐसे, फिर आगे वाला कैसे, ऐसे। अगर बैटरी उल्टा करके डाल दिया जाए तो जलता तो नहीं है। अगर बैटरी को आप क्या करिए, उल्टा करके ऐसे डाल दीजिए, तो इसमें होता क्या ना कि अगर एक सेल तुम उल्टा लगाओगे तो वो खुद तो डूबता ही है, साथ में अपने जैसा एक और को लेके डूब जाता है। समझ में आ रहा है, टॉर्च जलता नहीं है। लेकिन अगर वही 3 सेल वाला बैटरी रहेगा तो उसमें एक बैटरी अगर तुम उल्टा भी लगा दोगे ना तो टॉर्च थोड़ा 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 जलता है, क्योंकि एक उल्टा लगाए हैं, दूसरा को खत्म कर दिया, लेकिन तीसरा वाला अभी भी इफेक्टिव है। तो इस सर्किट में भी ये दोनों देखो कि उल्टा लगा हुआ है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ, तो इस दोनों का इफेक्ट 0 हो जाता है। सेल इस सर्किट में जो काम करेगा केवल यही वाला काम करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये पूरी कहानी जो है तो थी सर्किट की। ये क्वेश्चन 2 लूप रहेगा, दोनों लूप में बारी बारी से घूम करके 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, I1 और I2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, जेई 2015 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन है, 15 में पूछा हुआ है, तो वैसा ही क्वेश्चन है, आप प्रयास करके सॉल्व करिए।
कितने सेल से करंट निकालिएगा बताइए? एक से निकालिए, दो से निकालिए? एक से निकालिए सर, ज़्यादा अच्छा है। एक सेल से करंट मान लो 9 वोल्ट वाले से मैं निकालता हूँ करंट आई। करंट आई जब निकालोगे तो यहाँ तक करंट कितना आएगा? आई आएगा। यहाँ तक करंट कितना आएगा? आई आएगा। लेकिन अब यहाँ से दो रास्ते हैं, तो यहाँ से दो रास्ते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर करंट चला गया कितना? I1। तो जो बचा वो कितना इधर? I माइनस I1। 10 एम्पियर आया, 3 एम्पियर इधर चला गया, तो 10 - 3 इधर बचा 7। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ये I1 इधर से घूम के आएगा ऐसे, I1 इधर से घूम के आएगा ऐसे यहाँ तक, आएगा कि नहीं? और इधर से I माइनस I1 भी घूम के आया यहाँ तक। यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, तो मिलेंगे तो दोनों ऐड होंगे, तो दोनों ऐड होंगे तो I माइनस I1 प्लस I1 करिए, माइनस I1 प्लस I1 गया, करंट कितना बचा? I बचा। मतलब ये दोनों यहाँ पर मिल के जाएगा, तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? यहाँ से कितना करंट? सेल से जितना करंट निकला था उतना करंट उसको मिल गया, करंट तो बट गया। अब करंट बट गया तो लूप कितने हैं? दो लूप हैं, एक पहला वाला लूप ये और एक दूसरा वाला लूप। अब दोनों में आप घूमिए, पोटेंशियल इक्वेट कीजिए, और पोटेंशियल इक्वेट करके दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। I1 I2 का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इस चार ऑप्शन में से कुछ ना कुछ होगा। ये पी क्यू का मतलब क्या है? पी से क्यू के तरफ करंट बहेगा, और इस क्यू पी का मतलब क्यू से पी के तरफ। तो अगर I माइनस I1 का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तब तो भैया पी से क्यू ठीक ही है। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब किधर बहेगा? क्यू से। बनाओ इसको, बनाओ, घूमने का प्रयास करो खुद से, मेरे साथ साथ कितना घूमोगे? बनाइए, 2 मिनट का टाइम है।
I3 का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आए, ठीक ना। क्योंकि मैंने जैसा नेमिंग किया है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी नेमिंग करें तो वैसा ही नेमिंग करें, है ना। हो सकता है कि आपका नेमिंग अलग हो, आप किसी को I1 माने, किसी को I2 माने। तो I1 I2 वाला आंसर नहीं मिलाना है, आंसर मिलाना है कि इस वाले रजिस्टर से जितना मेरा करंट बह रहा है उतना तुम्हारा भी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, ये देखना है। किसी इंडिविजुअल रजिस्टर से करंट सब में सेम होगा, लेकिन आप लोग अलग अलग तरीके से बनाइएगा, अलग अलग नेमिंग करके बनाइएगा, तो हो सकता है कि I1 I2 I3 का वैल्यू आपका अलग अलग आए। लेकिन किसी इंडिविजुअल रजिस्टर से जब करंट का बात आएगा तो इस 2 ओम के रजिस्टर से आपका जितना करंट बहेगा उतना सबका बहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मतलब आंसर रजिस्टर पर होगा, ना कि I1 I2 पर डिसाइड होगा, ठीक है। अब देखो पहले लूप में, बोलो कैसे घूमे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? कैसे भी घूमिए सर, क्लॉकवाइज घूमिए, अपने को क्या है। ए से शुरू करते हैं, बी, पी नाम है ही इसका, सी डी इसका नाम क्यू है ही, ठीक ना। अब देखो इसमें जब क्लॉकवाइज घूमोगे लूप 1 में, L1 लूप 1 के लिए हम लोग बात करेंगे, तो ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे पी, पी से आएंगे क्यू और क्यू से फिर आ जाएंगे A। यही घूमना है। चलिए ए से बी तक में कहीं कुछ नहीं है। आई एक सेल है जिसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। 6 का है यानी कि -6 लिखा आएगा, कोई दिक्कत। आए इसमें घुसे, करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर में घुस रहे हैं, पोटेंशियल का लॉस होगा। पोटेंशियल का लॉस होगा इसका मतलब माइनस, रेजिस्टेंस है कितने का, 1 का, और करंट कितना है, I माइनस I1 का, IR। आ गए क्यू पर, क्यू पर करंट आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा इसका मतलब कितना, 3I1। पहुंच गए ए पर, ए पर पहुंच गए तो कहानी कितने की, 0 की। इसका मतलब ये हो गया कितना, -6 -I प्लस I1 प्लस 3I1 इक्वल टू कितना, 0। देखो ये हो जाएगा कितना, 4I1 माइनस I इक्वल टू कितना, 6, और इसको बोल दीजिए क्या, इक्वेशन 1। क्लियर है बात है? दूसरे लूप में बताइए कैसे घूमूं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूमिए सर, जैसे मानो वैसे घूमिए, कोई बात नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, मान लीजिए क्यू से स्टार्ट किए, तो जब लूप 2 में आप बात करिएगा तो लूप 2 में हम लोग कहाँ आएंगे, क्यू से आएंगे डी, डी से जाएंगे सी, सी से पी और पी से फिर क्यू, ऐसे चलेंगे, है ना। ऐसे घूम रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल का लॉस होगा, यानी कि -3I, -3I। सेल में पहुंचे, सेल में पहुंचे पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, प्रॉफिट होगा +9 का, है ना। फिर आए इधर रजिस्टर आया, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, लॉस होगा -2I, -2I। फिर आ गए इसमें, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, लॉस होगा। करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, लॉस होगा, इसका मतलब -1, और करंट है कितने का, I-1 का। हम पहुंच गए अपने इनिशियल पॉइंट पे, मतलब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किरचॉफ सेकेंड लॉ। अब देखिए -3I -2I और ये -I, कितना लिखोगे, -3I -2I, और यहाँ से कितना लिखोगे, -I और प्लस कितना, I1 और +9 इक्वल टू कितना, 0। 3 2 5 1 6 हो गया ना, -6I और प्लस I1 इक्वल टू कितना आ गया, -9। इसको बोल दीजिए क्या, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए कि इस दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो कि दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए यहाँ पर I1 में 4 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी अगर I1 में 4 मल्टीप्लाई हो जाए तो काम हो जाएगा। दोनों का साइन पॉजिटिव ही है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, इक्वेशन 1 और माइनस इक्वेशन 2 इंटू कितना, 4, ये ना। तो इक्वेशन 1 है कितना भाई, इक्वेशन 1 है 4I1 -I इक्वल टू कितना, 6, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24I, है ना, प्लस 4I1 इक्वल टू -36, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
प्लस 4i1 और माइनस 4i1 गया। यहाँ 24 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 23i इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 42, यानी कि i इक्वल टू जो निकल के आया यहाँ से वो आया कितना 42/23 एम्पियर। अब इस i का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो जब i का वैल्यू किसी इक्वेशन में डालिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डालिए फर्स्ट में, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है भाई, इक्वेशन फर्स्ट कह रहा है कि हम हैं 4i1 माइनस i इक्वल टू कितना 6। 4i1 के जगह पर रहा 4i1 माइनस ये आया है कितना, ये आया है कितना 42/23। 42/23 इक्वल टू कितना 6। 4i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 42/23। 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो 23 आ जाएगा। 23 से करोगे तो 6 3 18, 1 बचा 6 9 12, 138 प्लस 42, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 180/23। तो 4i1 इक्वल टू आया कितना 180/23। इसका मतलब i1 इक्वल टू जो आएगा 180/23 और 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में, 4 से ये कट भी जाएगा कितने बार में 45 में, यानी कि जो i1 का वैल्यू आया वो i1 आया कितना 45/23 एम्पियर। अब अपने को निकालना क्या है, तो करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर, और 1 ओम रेजिस्टर से करंट कितने का बह रहा है i माइनस i1 का। तो अगर बात किया जाए करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर का, तो करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टर, 1 ओम रेजिस्टर से जो करंट है वो बेटा कितना है i माइनस i1। i का वैल्यू कितना है 42/23, i1 का वैल्यू कितना है 45/23, ये आ जाएगा कितना -3/23 नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो करंट का डायरेक्शन माने हैं वो P से Q माने हैं, लेकिन जो करंट बह रही है वो किधर Q से P के तरफ उल्टा डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा कितना -3/23, और किधर Q से लेकर के P तक इसका वैल्यू आप देख लीजिएगा, ये आ जाएगा -0.13 के आसपास। समझ रहे हैं, यही ऑप्शन है आपका, देख लीजिए 0.13 Q से P, P से Q नहीं जाएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया रहता तो P से Q ठीक था, लेकिन वैल्यू क्या आया नेगेटिव। तो जब वैल्यू नेगेटिव आ गया इसका मतलब मेरा जो एज्यूम डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब Q से किधर P की तरफ। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। -1.3 आया, इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 0.13 एम्पियर, किधर से Q से लेकर के P के तरफ, और यही हो जाएगा ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन जो है आपका यही है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। यहाँ 3 सर्किट हैं, 3 लूप हैं, तीनों लूप में हमको क्या करना है, करंट बांटना है। बांटना थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आसान भी होगा, ध्यान देना कैसे बांटेंगे। करंट हम एक सेल से निकालने का प्रयास करते हैं। हम करंट निकालते हैं तुम्हारा यहाँ से, करंट निकाले यहाँ से कितना I, ठीक है। इधर भेज दिए करंट I1, इधर कितना बच जाएगा I माइनस I1, ठीक है। ये करंट I1 यहाँ तक आएगा, यहाँ से हम क्या किए करंट भेज दिए I2, इधर बच जाएगा कितना I1 माइनस I2 बच जाएगा ना। I1 आया, I2 इधर चला गया तो इधर कितना आएगा I1 माइनस I2। अब ये I1 माइनस I2 यहाँ तक आया, I1 माइनस I2 इनफैक्ट यहाँ तक आया, और यहाँ से एक और करंट आ रहा है कौन सा आपका, यहाँ से एक और करंट आ रहा है आपका कौन सा I1 माइनस I2, ठीक ना। अब देखो I1, अच्छा इधर से I2 आएगा, यहाँ मिसप्रिंट ये, ठीक ना। ये आएगा कितना I2, ये करंट आया इधर से I2 और इधर से आया कितना I1 माइनस I2। फिर यहाँ ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा I2 प्लस इतना, ये कितना हो जाएगा I1,
यहाँ तक आएगा कितना I1, फिर यहाँ ये मिल जाएगा कितना I माइनस I1 आ रहा है इधर से, ये दोनों मिलेगा तो इधर से कितना करंट आ जाएगा I, यहाँ से करंट आया I, यहाँ से करंट आया I, और फिर इसको वापस मिल गया कितना, करंट बट गया पूरा, करंट बट गया। अब देखो एक लूप, दूसरा लूप और ये तीसरा लूप। पहले लूप में घूमो, पहले लूप में हम लोग घूमे कैसे, मान लो क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ से घूमना शुरू करो, सेल में पहले पॉजिटिव आया बाद में नेगेटिव आया, तो L1 के लिए देखो सेल में पहले पॉजिटिव आया बाद में नेगेटिव आया, इसका मतलब -2, -2 से आए रजिस्टर में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रॉफिट होगा 1 ओम का है, और करंट कितना जा रहा है I1 माइनस I2 का। और इधर से सेल में आए पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा +2 इक्वल टू कितना 0। देखिए +2 -2 कट जाएगा, I1 माइनस I2 इक्वल टू आ गया कितना 0। इसका मतलब एक रिलेशन यहाँ से आया क्या कि I1 इक्वल टू I2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। क्लियर है, I1 और I2 दोनों क्या है, इक्वल है। दूसरे लूप में घूमिए, कैसे घूमिएगा बताइए, दूसरे लूप में ऐसे ही घूमो जैसे घूम रहे थे, है ना, दूसरे लूप में भी ऐसे ही घूमो, यहाँ से घूमना शुरू करो, यहाँ से गए पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आया, इसका मतलब -2, पॉजिटिव से नेगेटिव में गए लॉस हुआ, फिर आए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया, तो करंट के जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब पोटेंशियल का गेन होगा, कितने का है 1 ओम का, और करंट कितने का आ रहा है I माइनस I1 का। यहाँ तक पहुँच गए, फिर सेल में आए, सेल में देख रहे हैं कि पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा +2 का। फिर यहाँ से आ रहे हैं तो एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, और हम इसमें करंट के डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो लॉस हो जाएगा, तो -1 इंटू करंट है कितना I1 माइनस I2, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखो +2 -2 यहाँ भी गया, और देखो ये कितना बचा I माइनस I1, और बचा -I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना 0, तो ये हो गया कितना I माइनस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना 0, इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन दूसरा। अब देखिए तीसरे लूप में घूमिए L3 में, तो L3 में कैसे घूमिएगा, चलिए इसमें भी ऐसे ही घूमते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, सेल का पहले पॉजिटिव आ रहा है बाद में नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो पोटेंशियल का लॉस होगा कितना -2। यहाँ से आए रजिस्टर है, रजिस्टर में हम करंट के डायरेक्शन में घुस रहे हैं, पोटेंशियल का लॉस होगा, तो पोटेंशियल का लॉस होगा तो -1I। फिर घुसे सेल आया, सेल में पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो +2। फिर आए तो कहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और इसमें हम करंट के डायरेक्शन में घुस रहे हैं, मतलब लॉस होगा -1, और करंट कितने का है I माइनस I1 का इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो +2 -2 गया, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये आ गया -I, और यहाँ से आ जाएगा ये -I और +I1 इक्वल टू कितना 0, यानी कि -I और -2I और +I1 इक्वल टू कितना 0। ये 3 इक्वेशन है, ठीक ना। अब इस तीनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या होगा I1 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे, I1 इक्वल टू I2 है, तो I1 इक्वल टू I2 है, तो यहाँ पर आप I1 के जगह पर I2 पुट कर सकते हैं, पुट करिएगा तो I और I1 में ये इक्वेशन आ जाएगा, I1 में ये है तो इसको भी I1 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें जब यहाँ से आप वैल्यू पुट करिएगा तो ये इक्वेशन जो आपको मिल जाएगा, ये इक्वेशन आपको कितना मिल जाएगा I माइनस 2I1 और +I2 के जगह पर भी कितना I1 इक्वल टू कितना 0, इसका मतलब ये आ गया I माइनस I1 इक्वल टू कितना 0। और ये दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, दूसरा वाला इक्वेशन है 2I और +I1 इक्वल टू कितना 0, ऐड कर दीजिए ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 3I इक्वल टू कितना 0, इसका मतलब I इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब I का वैल्यू इस वाले में पुट कर दोगे तो I1 निकल के आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 0, और I2 भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि I1 I2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ से I इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, I1 इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, और I2 इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब हर एक रजिस्टर से एक ही जैसा करंट बह रहा है और सबका वैल्यू है कितना एम्पियर
0 एम्पियर। ये 2017 का क्वेश्चन। तो आपको पैसेंसली लूप में घूमना है, लूप में घूम घूम करके इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है। कहानी खत्म। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आज हम लोग इस कहानी को रोक देते हैं। अगले दिन आपसे हम 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें कुछ एडवांस का होगा और अनबैलेंस स्वीटेस्टर्न ब्रिज को भी आपको सॉल्व करने का तरीका अगले क्लास में बता के फिर यहाँ हम लोग सर्किट को क्लोज करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक ना?